हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जिसके अंदर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्वे हुआ है जिसमें कि अलग अलग टाइप की म्यूजिक लोग पसंद कर रहे हैं और कितने परसेंट पसंद कर रहे हैं वो भी एक पाई चार्ट के थ्रू हमें बताया गया है कि 20% लोग सेमी क्लासिकल, 10% लोग क्लासिकल, 40% लाइट म्यूजिक और 30% फोक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि यदि 20 पीपल्स ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, यानी कि जो 10% की वैल्यू है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें बताना है कि उस कंप्लीट सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20 पीपल है और 20 पीपल जो लाइक कर रहे हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं और क्लासिकल म्यूजिक 10% के इक्वल में है, 10% के इक्वल में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि अगर 1% की वैल्यू लानी है तो 10 का डिवाइड कर देंगे 20 में, 20/10 हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% लोग शामिल हुए होंगे, अगर मुझे 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करना होगा, 20/10, ये तो 1% की है। अगर 100% की फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अगर पीपल की बात करें तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और यही हमारा फर्स्ट आंसर होगा कि यहाँ पे 200 पीपल शामिल हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को भी आपको समझना होगा। विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सा है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग लाइक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से आप इस पाई चार्ट को देख के ही बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर किसका है। मैक्सिमम नंबर है, आप देख पा रहे होंगे लाइट म्यूजिक जो है वो सबसे मैक्सिमम लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सा ग्राफ आपको दिख रहा है 40% का है ये। तो 40% लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लाइट म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सेकंड वाले आंसर्स में बहुत ही सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा हैं वो हैं लाइट म्यूजिक। इसका आंसर हो जाएगा लाइट म्यूजिक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में कि एक कैसेट कंपनी है जो कि 1000 सीडी बना रही है, तो कितने कितने सबको मिलेगी अगर इस टाइप से चीज़ें दी जा रही हैं। क्लासिकल म्यूजिक की कितनी होंगी, सेमी क्लासिकल की कितनी होगी, लाइट की कितनी होगी, फोक की कितनी होगी। ये बहुत सिंपल वे में हम बता सकते हैं क्योंकि सबके परसेंटेज हमें दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सबको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जो थर्ड वाला पार्ट है, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल म्यूजिक की सीडी, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो ग्राफ है उसमें हमें 10% से शो किया जा रहा है, तो 10% निकालेंगे हम 1000 का, तो 1000 का हम 10% निकालेंगे यानी कि 10/100। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से हमारे 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीडीज निकल के आएंगे 100। इसी तरीके से हम बात करें अगर जो दूसरा है उसमें हमारे पास दिया हुआ सेमी क्लासिकल। अब सेमी क्लासिकल की भी बात कर लेते हैं। सेमी क्लासिकल की अगर हम बात करें, सेमी क्लासिकल रिप्रेजेंट कर रहा है हमें 20% से, तो 1000 का हम फाइंड आउट करेंगे 20% यानी कि 20/100। 0 से हमारे ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 200। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे लाइट म्यूजिक के बारे में, तो लाइट म्यूजिक का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइट म्यूजिक जो शो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 40%, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो 1000 का हम फाइंड आउट करेंगे 40% यानी कि 40/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि यहाँ पे होंगे 400 सीडीज। और इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे फोक म्यूजिक का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोक म्यूजिक। अब यहाँ पे जो उसका डेटा हमें पास दिया हुआ है वो 30% दिया हुआ है, तो 1000 का 30% आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ सीडीज हो जाएंगी 300 सीडीज। अब देखिए 300, 400, 700, 700 और 200, 900 और ये 1000 को इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 360 पीपल्स का एक ग्रुप है जिसमें कि कुछ पूछा जा रहा है उनसे फेवरेट सीजन के बारे में। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, किसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं।
देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो विंटर सीजन है उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली आप यहीं पे लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विंटर, और विंटर को मिले हैं 150 वोट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमें इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, सभी का फाइंड आउट करना है। तो हम समर का निकालेंगे, रेनी सीजन का भी और विंटर, तीनों सीजन का फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले समर सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है हमें, और टोटल नंबर ऑफ पीपल की अगर बात करें तो वहाँ पे हैं 360। तो ये देखिए अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री का एंगल होता है, और 360 डिग्री से हम ऐसा करेंगे 90 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 360 में अपॉन हो जाएगा हमारा 360। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे कितने, 90 डिग्री आ जाएगा, इसका जाएगा 90 डिग्री। ओके, इसका हो जाएगा पहला समर का। दूसरा रेनी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, 120 इंटू 360 अपॉन फिर 360। तो इसका भी सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका भी 120 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर विंटर सीजन का फाइंड आउट करें तो इसका हो जाएगा 150 इंटू 360 और फिर उसके बाद से 360। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। ये तीनों के एंगल भी हमारे पास निकल के आ चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है इस इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि बहुत सिंपल है, अगर आपको इसको ड्रॉ करना है पाई चार्ट के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए मैं एक पाई चार्ट के थ्रू इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं इजी वे में। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर, हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक सर्कल, और इस सर्कल में सबसे पहले आपको तीन चीज़ें, समर सीजन, रेनी सीजन और आपका विंटर सीजन, तीनों सीजन के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो आपको भी पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्मेशन होगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, और ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल 90 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली ये 90 होगा हमारे पास। तो इसको हमने कर दिया है कम्प्लीटली 90 डिग्री का एंगल, ये 90 हो गया हमारे पास। ये देखिए ये तो हमारा बिल्कुल 90 हो जाएगा, और 90 जो है वो हमारा बता रहा है किसको, समर सीजन को। और हमारे पास 120 की अगर बात करें तो 120 हमारा जो होगा कम्प्लीटली वो रेनी सीजन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होगा वो हमारा 120 हो जाएगा। रेनी सीजन की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 120, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा रेनी सीजन है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 150 हो जाएगा, और 150 ये हमारा विंटर सीजन। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग कलर्स में भी आप ड्रॉ करके बता सकते हैं, इनको अलग अलग कलर्स में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इनको आप रेड कर सकते हैं, इनको आप रेड कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे इस कलर को आप ग्रीन कर सकते हैं, और इसको चाहें तो कुछ और भी कलर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हैं चीज़ों को कि कैसे वर्क कर रही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। यहाँ पे देखिए हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इससे पहले हमें इस टेबल में बताना है, कलर्स दिए हुए हैं, नंबर्स पीपल दिए हुए हैं। तो अगर हमें पाई चार्ट में चीज़ों को बताना होगा तो सबसे पहले हमें इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू, सेंट्रल एंगल्स को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे 36 हैं। इसी टेबल्स में कुछ और चीज़ें मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ से हम फाइंड आउट करने वाले हैं कुछ और चीज़ें, जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे हम वर्क कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास ये टेबल दी हुई है। इसी टेबल में मैं आंसर्स को भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। और इसी तरीके से ये यहाँ से हमने कुछ और दो पार्ट्स यहाँ पे और हमने ड्रॉ कर लिए हैं, और इसी के बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट। देखिए कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें ब्लू कलर के बारे में, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा इसका फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, और एंगल्स के बेसिस पे हम पाई चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 18 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल कितने, 18 अपॉन टोटल नंबर कितना है 36। अगर इसको कैंसिल आउट में करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 अगर फाइंड आउट करेंगे 1/2 360 का, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 180। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 9 है,
तो 9/36 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 4 जा 1/4 आ जाएगा। 1/4 का अगर हम फाइंड आउट करें, 1/4 का 360 अगर हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 9, यानी कि 90 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 का अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 6/36। कैंसिल आउट करेंगे 1/6 हो जाएगा, और 1/6 अगर दिया हुआ है हमारे पास तो 1/6 में फिर 360 का कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3/36 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, और 1/12 का अगर हम फाइंड आउट करेंगे, 1/12 का 360 से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें ड्रॉ करना है एक पाई चार्ट, तो इसके बेसिस पे हम एक पाई चार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करना है। ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है कम्प्लीटली, और इस सर्कल में हमें 180 के पार्ट्स में करना है। 180 का मतलब डायरेक्टली इसका हाफ होगा इस सर्कल का, तो ये हाफ हो जाएगा 180। अगर हम बात करेंगे तो 180 बिल्कुल इसका हाफ होगा, यानी कि एक जो पार्ट होगा वो कम्प्लीटली 180 का होगा। ये मैं इसको मान लेता हूँ, और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं कि ये जो होगा हमारा कम्प्लीटली ब्लू कलर को शो करेगा, तो ब्लू कलर भी इसमें कर देते हैं। ये हो गया हमारा ब्लू कलर 180 पार्ट। ग्रीन जो हमारा शो करेगा वो 1/4 यानी कि इसका 90 शो करेगा, ग्रीन कलर हमारा। तो 90 वाले पार्ट्स को भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन होगी वो 90 की होगी, ये बिल्कुल ये वाला पार्ट हमारा 90 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा बिल्कुल ग्रीन कलर। 90 हो गया हमारा ग्रीन। और इसके साथ साथ रेड की बात हो रही है, रेड है हमारा 60, तो 60 हमारा हो जाएगा ऐसा, ये हमारा 60 हो जाएगा जो कि रेड होने वाला है कम्प्लीटली। तो इसको भी हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 60। और 60 के बाद ये जो वाइट का पार्ट जो आपको दिख रहा है, जिसको मैं चाहूँ तो अलग कलर से भी शो कर सकता हूँ, येलो कलर है तो येलो कलर इसमें डाल देते हैं। ओके, तो ये कम्प्लीटली हमारे पार्ट हो गए जो भी आप देख रहे हैं। ये हमारा ब्लू हो गया, ब्लू में हमारा 180 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। इसके साथ ग्रीन हमारे पास दिया हुआ था 90, तो ये 90 हो गया हमारे पास। और रेड हमारे पास 60 था, तो ये 60 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, 60 डिग्री। और येलो जो आप देख पा रहे हैं ना, येलो कलर जो आप देख पा रहे हैं, येलो कलर भी आपको दिख जाएगा जो कि 360 था। तो येलो जो आपका दिख रहा है वो 36 था, 36, तो 36 डिग्री का ये बन गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था कम्प्लीटली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, और इस पाई चार्ट के बेसिस पे अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के। और टोटल मार्क्स जो है, टोटल वहाँ पे स्टूडेंट्स थे 540, और ईच ऑफ सब्जेक्ट डिड द स्कोर 105। यहाँ पे दिया हुआ है कि 540 जो मार्क्स हैं उसमें एंगल हमारे पास 360 का कम्प्लीटली, तो 105 फॉर सेंट्रल एंगल। हम सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होगा सबका, और उसके साथ साथ कितने मार्क्स आए हैं वो भी फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और के साथ साथ मार्क्स और सेंट्रल एंगल इन तीनों के कॉलम्स बनाएंगे, और 1 बाय 1 करके इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहीं पे बना लेते हैं हम एक टेबल, क्योंकि एक टेबल हम बनाने वाले हैं कम्प्लीटली। और इस टेबल में वो कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जैसे कि एक तरफ होने वाला है हमारा सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट की टेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे पास जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं हमारे पास 5 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 दिए हुए हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ मार्क्स कितने ऑब्टेन हो रहे हैं वो भी हमें देखना होगा। तो सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है, और इसके साथ साथ हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबे लंबे बॉक्स बनाएंगे, यस। और फिर उसके बाद से ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। 4 सब्जेक्ट इसमें आसानी से आ सकते हैं, 1 2 3 4। चलिए, तो सबसे पहले 4 सब्जेक्ट्स का फाइंड आउट कर लेते हैं, और एक और सब्जेक्ट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि बहुत ही ईजी होगा। और यहाँ पे हम इनका वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ होने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट, एक तरफ होने वाले हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सेंट्रल एंगल है वो एंगल की बात करेंगे। और एंगल के साथ साथ जो हम बात करेंगे इसमें, तो एक हो गया हमारा एंगल का चार्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल।
और इसके बाद फिर हम बात करेंगे मार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की, मैथमेटिक्स जो है मैथ्स में जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स का एंगल दिया हुआ है 90, तो 90। तो मार्क्स अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 90 को डिवाइड करेंगे 360 से, और उसके बाद जो 550 टोटल मार्क्स है उससे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 135 मार्क्स। इसी तरीके से अब दूसरा हम ले लेते हैं जिसमें कि सोशल साइंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सोशल साइंस का दिया हुआ 65। तो फिर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 65/360 इंटू 540। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 97.5 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 97.5 आएगा। और सोशल साइंस के बाद हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइंस का। साइंस में हमारे पास दिया हुआ है 80, तो 80 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 80/360 इंटू 540। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कैंसिल आउट करने के बाद तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। और इसी के साथ साइंस के बाद हमारे पास आता है हिंदी सब्जेक्ट, और हिंदी में है हमारे पास 70, तो हो जाएगा 70/360 इंटू 540। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 105 होगा कम्प्लीटली। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं हिंदी के अलावा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंग्लिश में हमारे पास दिया हुआ है 55, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे 55/360 इंटू 540 इक्वल टू, देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाएगा 82.5। तो ये तो कम्प्लीटली बात हुई हमारे पास जो सब्जेक्ट्स दिए हुए थे उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कम्प्लीटली कि कैसे अब हम इनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। जैसे कि देख कौन से सब्जेक्ट है जिसमें कि 105 मार्क्स आए हैं। तो 105 मार्क्स आप देख सकते हैं हिंदी में ही आए हैं। 105 मार्क्स जो आए हैं वो हिंदी में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हिंदी। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैथमेटिक्स में मार्क्स, उसमें पूछा गया है कि कितने ऐसे सब्जेक्ट हिंदी और मैथ्स का जो डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो मैथ्स में हमारे पास आए हैं 135, मैथ्स के मार्क्स आए हैं 135, और हिंदी के आए हैं 105। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो इनके डिफरेंस भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 135 में से माइनस कर देंगे हम 105 को। तो अगर हम 105 को माइनस करते हैं 135 में से तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो हमें बताना है कि सोशल साइंस, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किस के आए हैं। देखिए सबसे पहले हमें सम करना होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का सम। तो सोशल साइंस और मैथ्स इसका हमें सम पूछा गया है। तो देखिए सोशल साइंस में जो मार्क्स हैं सोशल साइंस में मार्क्स हमारे पास 97.5 है। तो 97.5 हम यहाँ पे लिखेंगे 97.5 प्लस मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में है हमारे 135। तो इनका जो सम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इनका सम करेंगे तो हो जाएगा 232.5। अब जो इसी में पूछा गया है हमसे कि आपको बताना है साइंस और हिंदी का। तो साइंस और हिंदी का भी हम देख लेते हैं, साइंस प्लस हिंदी। तो साइंस में हमारे पास मार्क्स कितने हैं, साइंस में हमारे पास जो मार्क्स दिए जा रहे हैं 120 और हिंदी में 105। तो 120 प्लस 105 इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 225। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बताना है कि किस में मार्क्स ज़्यादा हैं। तो आप कह सकते हैं यस, मैथ्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो है वो मार्क्स ज़्यादा है बजाय साइंस और हिंदी के। देखिए यहाँ पे ये 132 ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं यस, जो सोशल साइंस का मार्क्स है और मैथ्स का जो मार्क्स है इट्स मोर देन साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी से ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हैं इट्स मोर देन साइंस प्लस हिंदी से ज़्यादा ही है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम कितने इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एक डिस्प्ले करना है पाई चार्ट के थ्रू, जो कि एक हॉस्टल में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली और टोटल 72 हैं। तो अब हम कैसे इसे हम डिस्प्ले कर पाएंगे, उसके लिए हमें फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उस टेबल में हम सारी की सारी चीज़ें फीड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमारे पास टेबल होनी चाहिए, तो उस टेबल को हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक टेबल होगी और इस टेबल के थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे 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 स्टूडेंट्स हैं और कैसा कैसा डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक टेबल का फॉर्मेट बन रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ईजी वे में कि टोटल नंबर ऑफ सब लैंग्वेज कितनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश के लिए हो गया, ये मराठी के लिए हो गया, ये तमिल के लिए हो गया और फिर बंगाली हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम एक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेटा। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई है और इस टेबल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बनाएंगे लैंग्वेज के लिए, और लैंग्वेज के बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बाद जो हमारे पास होगा वो होगा फ्रैक्शनल और एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी है? लैंग्वेज है हमारे पास हिंदी, और इसके साथ साथ हमारे पास लैंग्वेज दी हुई है वो है इंग्लिश, इसके साथ साथ है मराठी है, और उसके बाद हमारे पास है तमिल, और इसके साथ साथ दिया हुआ है हमारे पास बंगाली। और फिर हम टोटल यहाँ पे देखेंगे कि कितना हो रहा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में यहाँ पे दिए हुए हैं 40, और यहाँ पे 12, फिर 9, फिर 7, फिर 4, और इनका टोटल दिया हुआ 72। ये तो क्वेश्चन में ये पार्ट मेरे पास दिया हुआ है। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है इनका। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल है 72, तो 40/72 करेंगे। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/9। इसी तरीके से 12/72 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। 12 1 12, 12 6 72। इस तरीके से 9/72 करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8। और इसी तरीके से 7/72 करते हैं तो ये हो जाएगा 7/72, बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला। और 4/72 दिया हुआ है, तो इसको हम अगर कैंसिल आउट करें तो ये 1/18 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल। और एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5/9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 360 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। और फिर 1/6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 360 में, तो हो जाएगा 60 डिग्री। और 1/8 में हम 360 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 45। और इसी तरीके से 7/72 का करेंगे 360 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। और इसी तरीके से अगर हम 1/18 का करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 का 20। ये तो कम्प्लीटली बात हो गई। अब हम इसके बेसिस पे हमें ड्रॉ करना होगा कि कैसे हम पाई चार्ट के थ्रू बता सकें चीज़ों को। देखिए, पाई चार्ट के थ्रू बताना बहुत आसान है। कैसे हम बता सकते हैं? ये पाई चार्ट हमारे पास, मान लीजिए कि इतना बड़ा सा एक पाई चार्ट मैं बना रहा हूँ, और इसको बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें 200 का एंगल एक बनाना है, और 200 का एंगल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो कम्प्लीटली 180 हो जाता है बिल्कुल सीधे में, लेकिन यहाँ से अगर हम इसका सेंटर पॉइंट ये है, अगर तो उस सेंटर पॉइंट से अगर 200 का बनाना होगा आपको, तो ये 100 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ तक होगा। और फिर ये जो एंगल होगा, कम्प्लीटली ऐसा होगा, ये 200 का होगा। और हिंदी को बोलने के लिए मैं इसे रेड से डिनोट कर देता हूँ, कम्प्लीटली रेड से। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे बाकी एंगल्स को ड्रॉ किए जाएंगे, जिसमें कि 60 डिग्री भी हमें ड्रॉ करके बताना है कि 60 डिग्री कितना होगा। तो ये 60 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाला पार्ट इसको रख लेते हैं। ये हो गया हमारा कम्प्लीटली 60 डिग्री। और 60 डिग्री को बताना भी आसान है, तो ये इसके लिए हमने कर रखा है ग्रीन कलर 60 डिग्री को।
60 के बाद हमें करना है 45, और 45 भी यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। 45 भी यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, ये 45 हमारा हो जाएगा। और 45 के लिए भी हम थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, ये 45 हो जाएगा। तो 45 हो गया हमारे पास ये 45। और 45 के बाद फिर और भी अगर हम करना चाहें तो 35 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 20 भी है, 35 और 20 भी है हमारे पास, तो 35 और फिर 20। तो आप यहाँ से 35 को ड्रॉ कर लीजिए, हो गया 35। और ये 35 होगा, ये 35 हो गया, और ये 20 हो जाएगा। बचा वाला पार्ट जो है, बचे वाले पार्ट में ये कलर डाल देते हैं। ये अलग अलग कलर सारी चीज़ें बता रही हैं। अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है कम्प्लीटली, ये जो पार्ट है वो हिंदी को बता रहा है, और ये जो पार्ट है जो ग्रीन वाला देख पा रहे हैं ये हमारा इंग्लिश है। ये जो पार्ट है वो हमारा मराठी है, और ये जो पार्ट है वो हमारा तमिल, और ये जो है वो बंगाली। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट के थ्रू भी चीज़ों को बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इसके आंसर सॉल्यूशंस को डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट्स में विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।